नापाक लड़की के वजूद को हाथ भी मत लगाइएगा आप। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? क्या हुआ माँ पारा? ठीक कह रही हूं मैं, हमें इसे पहचानने में गलती हुई है। अरे छुप छुप कर गुल खिला रही थी और इल्जाम दूसरों पर लगा रही थी। ये क्या कह रही हैं बड़ी बेगम साहिबा? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसी ही है तुम्हारी बेटी। लेकर जाओ इसे और पूछो जाकर इससे कि ये तन्हाई में मेरे बेटे के कमरे में रात के इस पहर क्या कर रही थी। आप ये बात भाभी से क्यों नहीं पूछती हैं? इन्होंने मुझे खुद देखा था घर में आते हुए। सुहेल भैया ने बुलाया था मुझे, इन्होंने देखा था। आप अपनी गलती छुपाकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। क्यों भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं माँ पारा। अगर ये बात आज सबके सामने ना खुलती तो ये बात मेरे सीने में ही दफन हो जाती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? तुम्हें भी अपनी बच्ची पर एतबार नहीं? झूठ बोल रहे हैं वो लोग, बदनाम कर रहे हैं हमारी बच्ची को। सो जाओ अम्मा। कैसे सोचा? तो कह रही हूँ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या करे? कोई तो दवा देगा, कुछ तो इलाज करेगा। देखो कैसी बेसुध पड़ी है अंदर। जिल्लत का कोई इलाज नहीं होता अम्मा। इज्जत वापस लाने की कोई दवा नहीं होती। बस कर दो, ये मासूमियत और शराफत का ड्रामा बस कर दो ना। बल्कि वक्त नहीं है हमारे पास। आओ मेरी बात सुनो। सुहेल भैया क्या कर रहे हैं? आप हाथ छोड़े। सुहेल भैया हाथ छोड़े। वही कर रहा हूँ जो तुम अब तक राहित के साथ कर रही थी। मैं राहित से क्या? राहित से? हाँ क्या? तो फिर तुम क्या कर रही थी इसके कमरे में? मुझे बरगला रही थी मॉम। नहीं अम्मी जी, ये झूठ बोल रहे। आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए इनको कि आपने मुझे कमरे में बुलाया था। ये देखे मॉम, ये देखे। नहीं बोल रहा,
तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें कुछ वापस करना था तो मुझे करती। सोहेल के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राइद ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी पता नहीं क्या क्या मॉम, मैं कह भी नहीं सकता। अगर ये बात आज सबके सामने ना खुलती तो ये बात मेरे सीने में ही दफन हो जाती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के मुझे? सुन मेरी फरियाद, बहते हुए आंसू भी साथ मेरे करे तुझे। मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया हूं राहिद। समझ में नहीं आता हाजरा को कैसे फेस करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, जिसे बहन समझकर गोदों में खिलाया, जिसके लाड बच्चों की तरह हंसकर उठाए, वो मुझसे ऐसा ताल्लुक बनाने की बात करेगी। क्या ये मेरी गलती थी राहिद कि उसकी हर खुशी को अपनी सराखों पर रखा, तुमसे झगड़ा किया, उसे बच्चा समझकर अपनी बीवी को बातें सुनाई, और उसने मेरे ही किरदार पर कीचड़ उछाला। यार सुहेल भाई प्लीज चुप हो जाएं यार, फॉर गॉड सेक्स जस्ट चुप हो जाएं। वो नेकलेस मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए लाया था और उसने उसका इतना गलत मतलब ले लिया। कौन सा नेकलेस? वही हाजरा का नेकलेस जो उसने चुराया था। What? लेकिन सुहेल भाई आप तो कह रहे थे कि मैंने झूठ कहा था। घर का माहौल ठीक रखने के लिए और महापारे की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ कहा था, और सोचा था कि दूसरा नेकलेस लाकर उसे दे दूंगा और उसे समझाऊंगा कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो चीजों को लेकर ऐसी उम्मीदें लगा लेगी मुझसे और ऐसे ताल्लुक बनाने की। वो हार महापारा ने चुराया था। क्या उसको बेइज्जती से बचाना मेरी इतनी बड़ी गलती थी रायत कि वो मेरी ही इज्जत पर धब्बा लगा दे? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं रायत। हाजरा मुझे शुरू से ही कहती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। जल्दी मुंह खोलो। बस सुहेल कितना खिलाएंगे, मोटी हो जाऊंगी मैं। तो हो जाओ मोटी, डरती हो मोटी होने से? ताकि आप मेरी तरफ देखिए भी नहीं। पागल हो गई तुम, चाहे जितनी भी मोटी हो जाओ मुझे उतनी ही अच्छी लगोगी जितनी पहली मर्तबा में लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं खुद खा लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी हालत देखिए, इतनी थकी हुई लग रही हो, मैं खिलाऊं। और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है इतने मसले मसाइल हैं कि हमें साथ में वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है, आप भी गायब रहते हैं। अभी शिकायत नहीं होगी तुम्हें। मुझसे जब भी बात करनी हो ना, बस एक आवाज देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। गुलाम तो मैं हूं आपकी आवाज की। नहीं हाजरा, आज से मेरे दिल की मलका तुम हो। तुम नहीं जानते आज तुमने मुझ पे भरोसा करके क्या साबित किया है। क्या साबित किया? तुमने मुझे मान दिया है, इज्जत दी है और मेरा किरदार साबित किया है। मैं जानता था चाहे कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन तुम मेरी बीवी,
मुझ पर हमेशा भरोसा करेगी। और तुम्हें पता है, जिस शौहर पर उसकी बीवी भरोसा नहीं करती ना, उस शौहर पर लानत है। आप पर तो वैसे भी लानत ही है। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो, आता हूं। मैं आप पर भरोसा कर ली थी सुहेल, अगर मैंने खुद अपने कानों से ना सुना होता। लेकिन मुझे माँ पारा और राइट से बदला लेना था। अगर मैं सच बोल देती तो माँ पारा यहाँ से कभी ना जाती। और फिर मैं आपका सच बताकर आपको छोड़कर कहाँ जाती। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, आपके गुनाह पर पर्दा डाला है। वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या बात है सकीना? बड़े साहब ने बुलाया है। वो दराजों और सेफ की चाबियां मंगवा रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जरा जल्दी आइएगा, इंतजार कर रहे हैं वो। रहमत, फजल साहब से बात करो ना, तुम जरूर सुनेंगे तुम्हारी बात। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है अम्मा। क्या बात करूं? उनको बताओ ना कि गलती तो सारी उनके बेटे की है। समझेंगे तुम्हारी बात। वो खुद ही तो बेटी बनाकर ले गए थे उस दिन। कोई फायदा नहीं, तो मुझे अपनी बेटी की सफाई किसी को नहीं देनी। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो रहमत? तुम ये नौकरी छोड़ दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? कोई घर है हमारे पास? ये गजब मत करना। आता हूं। रात 8 बजे निकाह है। ये कौन है? इससे निकाह है मापारा का, रात 8 बजे। नहीं साहब, मापारा अभी छोटी है। अच्छा, लगती तो नहीं अपनी हरकतों से कि छोटी है। बेहतर है कि मगरिब तक ये नेक काम हो जाए। उसे कह देना तैयार है। बेगम साहिबा, मापारा ने अभी आगे पढ़ना है। मैंने आपको बताया था वो आला तालीम हासिल करेगी। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा सको? वो नौकरी कर लेगी साहब। कहां? हमारे दफ्तर में, ताकि दोबारा से सुहेल को फंसा सके, या फिर इस मर्तबा उसकी नजर फजल साहब पर है। बेगम साहिबा, मैं बार बार अपनी बेटी के लिए गालियां नहीं सुनूंगा। आप लोगों को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। बहरहाल हम जल्द यहां से चले जाएंगे। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। अल्लाह की जमीन पर गुनाहगारों के गुनाह छुपाने की कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी गुनाहगार है भी नहीं।
वो मासूम सिर्फ गरीब है और यही उसका गुनाह है। अच्छा, मासूम? तो जरा जाकर पूछो ना उस मासूम से, क्या कर रही है आजकल? कहाँ से इतनी महंगी महंगी चीजें आती हैं उसके पास? हाँ, कहाँ रहती है सारी सारी रात? मेरी बेटी को अपनी हुदूद पता है। हाँ, तो फिर तुम उससे पूछो ना कि वो आखिर किस हद में रहकर ये टेस्ट करवाने गई थी। वो कुछ नहीं बताएगी। अगर इस रिपोर्ट की वजह पूछनी है तो मुझसे पूछें। झूठ है, इल्जाम है। चले मान लेते हैं कि ये झूठ है, लेकिन ऐसे कई सच है जिससे आप लाइल में, जिसकी आपको खबर तक नहीं है। एक मिनट, सकीना, सकीना। जी भाभी। इधर आओ। जरा रहमत को बताओ कि जिस रात महापारा यहाँ मामा के पास रुकने के लिए आई थी तो वो कहाँ सोई थी? जी वो अम्मी जी तो उसका इंतजार करती रह गई थी। महापारा तो राहित भाई के कमरे में ही थी। पापा, अब ये झूठ है, इल्जाम है। तुम अभी गए नहीं? रहमत, आउट हाउस की चाबियां भी चाहिए। रहमत भी कब से बंगले से निकला हुआ है और घर भी नहीं पहुंचा अभी तक। पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। अल्लाह खैर करे बस। मैं मॉम को बता दूंगा कि मैं आपकी अनारकली के साथ हूं। और उन्होंने कुछ कहा तो? वो कुछ भी नहीं कहेगी, उन्हें सब पता है। क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अनारकली दीवार में चुने जाने से पहले अपने शहजादे के साथ थी। यार देखो महापारा, मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बल्कि पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। आ जाएगा बेटा, परेशान मत हो, कहीं काम से गया होगा। नहीं आएगा दादी। एक बात पूछूं महापारा? मैं जानती हूँ बेटा कि तुम
ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन लेकिन बेटा, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो बता दो मुझे। अभी तक कोई टेक्स्ट ही नहीं आया रायत का। मामा वो दुबई या थाईलैंड नहीं गया, अमेरिका गया है। 18 घंटे की तो सिर्फ फ्लाइट है। हाँ, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मापारा के साथ इतनी रूड हो जाऊंगी। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि आप उस पर इतना जुल्म करेंगी। जुल्म? तुम इसे जुल्म कह रही हो? मैंने तो अपने बेटों को उसके चुंगल से बचाया। लेकिन उसके लिए तो ये जुल्म ही हुआ ना। उसने तो हर चीज पर अपना हक समझ लिया था। लेकिन मैंने तो उसकी ऐसी तरबियत ही नहीं की थी। न जाने उसकी फितरत में इतना लालच कहाँ से आ गया अचानक। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, वो सेटल हो जाए। चीजों का लालच तो देख कर आता है ना। जैसे जैसे इंसान देखता है उसकी ख्वाहिश करता है। चीजें चाहिए थी तो मांग लेती मुझसे, मगर उसने तो मेरे बेटे का लालच किया, मेरे रायत का। और रायत भी देखो कैसे उसकी बातों में आ गया। मामा वो जानती थी कि रायत एक जज्बाती लड़का है और वो उसकी बातों में आ जाएगा, और वो कामयाब भी हो गई। लेकिन मामा उसकी लालच सिर्फ रायत तक नहीं थी, वरना वो सुहेल को ना उकसाती। याद रखें, अगर आप उसकी शादी कहीं और भी कर देती ना तो वो बहाने बहाने से इस घर में आती जाती रहती। और फिर सुहेल, वो तो मर्द है, कब तक रेजिस्ट करते हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मजा आया आपको मम्मी जी, कैसे मेरी मॉम को बेटा ना होने का ताना दिया था। अब देखिए आपके दोनों बेटे किन अंगारों पर लौट रहे हैं। और बड़ा बेटी बेटी करके उसकी बदनामी से डर रही थी। जैसे मैं समझती नहीं हूँ कि शादी आप अपने बेटों के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कर रही थी। आपको मापारा की बदनामी का कभी खौफ था ही नहीं। अगर होता तो आज मापारा ये घर छोड़कर नहीं जा रही होती। और सुहेल, आपके ख्वाब तो मैं ऐसे चकनाचूर करूंगी कि आप सोते हुए आंखें बंद करने से भी डरेंगे। मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने तुम्हें इतने गौर से कभी देखा ही नहीं था। क्या?
ये क्या है? अरे रख लो, काम आएंगे, आपस की बात है। शकूर कैसे पैसे हैं? अरे कुछ नहीं अम्मा जी, अब तो राइट साहब भी बाहर चले गए हैं, तो मैंने सोचा मैं ही पैसे दे दूं, जरूरत होगी। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? रहमत घर पर नहीं, जाओ यहाँ से। वो तो मैं चाबी लेने आया हूँ अम्मा जी, बेगम साहिबा ने कहा घर की चाबी दे दो। बेगम साहिबा ने तुमको भेजा है? हमेशा तो वो सकीना को भेजती है। वो तो अब पुरानी बातें हो गई अम्मा जी, वो तो लिहाज में मर्दों को नहीं भेजती थी, लेकिन अब बात कुछ और है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं खुद जाकर चाबी दे दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। दादी इसने मेरा हाथ अब क्या कहने आई हैं आप? आपने कुछ कहने के काबिल तो छोड़ा नहीं। एक दरखास्त लेकर आई थी आपके पास। कहाँ बैठने जा रही हैं? नौकर मालिक का फर्क भूल गई हैं क्या? और अब तो आप नौकर भी नहीं हैं। रहमत घर देख रहा है, उसको जैसे ही घर मिलेगा हम वो घर छोड़ के चले जाएंगे। मम्मी जी को आपके फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जो बात करने के लिए आई है वो बात करेगी। जब तक हमारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, हमें उस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं जवान लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी, ये लोग इस घर में एक मिनट नहीं रह सकते। मेरे शौहर पे इल्जाम लगा के आप इस घर में कैसे रह सकते हैं? इसलिए जितना कहा है उतना करें, चले जाए यहां से। मेरी महापारा ऐसी नहीं है दुल्हन बेगम। तो क्या मेरा शौहर ऐसा है? शर्म आ रही है आपको? जिस घर में रहती हैं उसे ही बदनाम कर रही हैं, जिस थाली में खाती हैं उसे में छेद कर रही हैं। नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी महापारा ऐसी नहीं है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। बचपन में जब उसके पाँव में मिट्टी लग जाती थी तो बगैर धोए वो सोती नहीं थी। आज भी उसके पाँव में अपनी हथेली पर रखकर धुलाती। कीचड़ में पाँव डाल ही नहीं सकती। अच्छा, जरा मेरे पाँव भी धुलाकर बताएं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपसे पाँव धुलवाकर मैं कितनी पाक हो जाती हूँ। आपको यहाँ रहने के लिए मोहलत चाहिए ना? और अब तो रहमत भी नौकरी पर नहीं है, तो जब तक आप लोगों का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहाँ मेरे पाँव धुलाने की नौकरी कर लें। आइए आप मेरे साथ। अम्मा जी जल्दी करें, बड़े साहब का ऑर्डर है, घर अभी खाली करें और किसी और को देना है। रात के इस पहर हम कहाँ जाएंगे? ट्रेन भी सुबह चलती है, कहाँ रहेंगे हम?
मालकों का हुक्म है, आपको अभी जाना होगा। लेकिन मैंने तो दुल्हन बेगम से खुद इजाजत ली है कि वो 1-2 दिन की मोहलत दिलवा देंगी हमें। देखिए अम्मा जी, साहब ने कहा है अगर ये ना जाएं तो इनका सामान उठा के बाहर फेंक देना और इनको धक्के दे के बाहर निकालना। जवान लड़की को लेकर इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा जी, आपकी बेटी को कब से रातों की फिक्र होने लगी, कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगी। जुबान संभाल कर बात कर शकूर। चलो अम्मा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। मापारा जल्दी आओ। चलो 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 तुम लोग भी। देखिए ना, आपने उसके लिए कितना कुछ किया और उसने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, झूठ बोलने वाले का मुंह काला ही होता है। उसने आप जैसे सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया। क्या हुआ? अब खुद मुंह छुपाकर कहीं जा रही है, न जाने कहां जाएगी और अब किसके साथ गुल खिलाएगी। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम जहां जाओगी मैं वहां आऊंगा महापारा। थप्पड़ भले ही ना मारा हो, लेकिन हाथ उठाने की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो तुम वाकई जा रही हो? आपकी मेहरबानी से। मेरी मेहरबानी से? लेकिन मैं तो तुम्हें जाने के लिए कहा ही नहीं। तुम्हें तो मम्मी जी ने जाने के लिए कहा है। आपके झूठ की वजह से। आपने क्यों झूठ बोला भाभी? क्यों झूठ बोला राहित के सामने? आप सच बोल सकती थी ना। क्यों किया आपने ऐसा? राहित के सामने? सच तो ये है कि मैंने ये झूठ राहित के कहने पर बोला। राहित के? क्या अपने शौहर के? कुछ भी समझ लो, ये दोनों भाइयों की मिली भगत थी। वो दोनों तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। और ये बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि महापारा अपनी हद को समझो। और ये बात तो मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन ही समझ आ गई थी। तो आपने क्यों मानी राहित की बात? क्यों दिया उसका साथ? आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो राहित के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। ऐसे अयाश और बदकिरदार शौहर के साथ रहने से बेहतर है कि आप तलाक लेकर सच बोल देती। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। तुमने सच बोला, क्या हुआ? क्या सबने यकीन कर लिया? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सच बोलती तो क्या वो यकीन कर लेते? नहीं, वो कोई और झूठी गवाही देने वाला ले आते। फिर क्या होता? और वैसे भी राहित तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लेता और तुम उससे मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि तुम दिन रात उसके कमरे में घुसकर मोहब्बत और बगावत की पट्टियां बढ़ा रही थी। और
क्या पता कुछ गरी गुजरी हो उसके साथ। भाभी चिल्लाओ मत। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बददुआ देती हूँ, आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। खुदा करे आपके घर भी बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी।